हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 7 की द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ सिविक्स विच इज़ योर चैप्टर 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो लेट्स स्टार्ट इट। Why had Kantar borrowed money from her employers? Kanta had borrowed money from her employers because she wanted to take her ill daughter to the doctor for the treatment. तो कांता के पास पैसे नहीं थे, तो वो उसकी जो डॉटर थी वो बहुत ही ज़्यादा इल थी, ठीक है। तो उसे उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए वो उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। तो अभी डॉक्टर के पास लेकर जाने के लिए डॉक्टर को तो फीस देना पड़ेगा, और इस वजह से उसने मनी बोरो किया था अपने एम्प्लॉयर्स से। ओके, व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन द की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? एक ऐसा क्या की एलिमेंट होना चाहिए जो कि हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होना चाहिए? द की एलिमेंट्स आर पीपल पार्टिसिपेशन, रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस, ठीक है। पीपल पार्टिसिपेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पीपल पार्टिसिपेशन होगा तभी तो हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ठीक से बढ़ पाएगा, और फिर इक्वलिटी भी चाहिए, जस्टिस भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the key feature of democracy? Democracy का key feature क्या है? Equality is the key feature of democracy and influences all aspects of its functioning. Okay. Next one. What do you mean by dignity? Dignity का मतलब क्या होता है? Dignity means thinking of oneself and others as worthy of self-respect. Okay. डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने पहले भी बताया है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर फॉलोड। तो ये हमारे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होते हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव देयर कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट लेस डाउन द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द गवर्नमेंट एंड पीपल, और बाद में ये सब कुछ फॉलो भी होते हैं। ओके, विच वन इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म इन इनइक्वालिटी इन इंडिया? तो इंडिया में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है। किसका? वो है कास्ट सिस्टम का। अभी तक भी इंडियंस कास्ट सिस्टम में बिलीव करते हैं। ओके, एंड दे आर बिलीविंग इन दिस इनइक्वालिटी ऑल्सो। व्हाट इज़ द टॉपिक रेस्ड बाय द बुक जूठान? जूठान में जो था वो बुक था, उसमें ऐसा कौन सा टॉपिक रेज हुआ था? उसमें एक दलित बॉय की प्रॉब्लम्स, मिजरीज जो थी उसे अच्छी तरह से एक्सप्रेस किया गया था। What is the mean by the term दलित्स? दलित्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली दलित्स आर द लो कास्ट पीपल। ओके, दलित्स मीन्स ब्रोकन, ठीक है। तो जब भी कोई क्लासेस आते थे दलित्स को सबसे लास्ट में रखा जाता था, क्योंकि दे आर द सो कॉल्ड लो क्लास पीपल। ओके, और हमारे जो इंडियंस होते हैं वो दलित्स को ज़्यादा भाव नहीं देता है, ठीक है। एंड हैंस दे आर ऑल्सो नोन एज ब्रोकन, क्योंकि वो अंदर से टूट जाता है, उनमें जो हौसला है वो टूट जाता है, ठीक है। ऑन व्हाट बेसिस वॉज ओम प्रकाश वाल्मीकि ट्रीटेड अनइक्वली? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि क्यों अनइक्वली ट्रीट किए गए थे? क्योंकि उनका जो कास्ट था वो बहुत डिफरेंट था, बहुत अलग था और बहुत छोटा था, एंड ही वॉज ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ओके, when was the Civil Rights Act enacted in USA? The Civil Rights Act was enacted in USA in 1964. Okay, so this was your class 7 most important questions of your civics chapter 1. Okay, so I'll also provide you 3 marks and 4 marks questions too. Okay, so wait for the next video. Do like my channel, subscribe my channel, share this video with your friends so that they could get the most important question answers of class 7.